ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इस दुनिया में अच्छी और बुरी चीजें भरी हुई हैं। यहाँ पर फूल भी है और कांटे भी है। यहाँ पर प्रकाश भी है, अंधेरा भी है। यहाँ पर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। यहाँ पे सात्विक खाद्य भी है और तामसिक खुराक भी है। यहाँ पर ईर्ष्या भी है, यहाँ पर प्रेम और सद्भावना भी है। यहाँ पर विवेकशीलता भी है और यहाँ पर नासमझी भी है और समझदारी भी है। यहाँ पे अहंकार भी है, विनम्रता भी है। तो ये सारी चीजें तो अनगिनत है। और दूसरी अच्छी बात ये है कि आप उसमें से चॉइस कर सकते हैं। आपको क्या चुनना है, क्या लेना है, क्या स्वीकार करना है, ये आपके हाथ में है। फिर भी देखो मजा, लोग किसको चुनते हैं, विनम्रता या अहंकार, झूठ या सच, तामसिक खुराक या सात्विक खुराक। क्या लोग क्या करते हैं, तामसिक खुराक का चलन ज्यादा है और विनम्रता तो शायद ही कहीं मिलेगी। अहंकारी लोग बहुत मिलेंगे, अहंकार में डूबे हुए हैं। रावण को भी शर्मा देने वाले लोग हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? जब हमारे पास अच्छी चीजें हैं और अच्छी चीजें हो, अच्छा खाद्य हो, अच्छी सोच हो, अच्छा व्यवहार हो, तो इससे हमको लाभ ही मिलने वाला है। और गलत खाएंगे, गलत व्यवहार करेंगे, अहंकार को पालेंगे तो इसका अंजाम बुरा ही आने वाला। ये तो अनुभव की बात भी है और शास्त्रों में भी लिखा है। बड़े पुरुष भी कहते हैं, संत महात्माओं ने बार बार यह ठोक बजा कर कहा है। फिर भी आदमी क्या करता है, इन गलत चीजों पे जाता है। गुटखा खाने वाले लोग कितने, पहले कहते थे गुटखा वो खाते जिनको टेंशन आता है, फिर बोलते हैं ड्राइवर लोगों को रात को जागने के लिए जरूरत पड़ती है। फिर तो अच्छे अच्छे ऑफिसर लोग भी खाने लगे और फिर तो लड़कियां भी खा रही हैं। क्या हो रहा है, क्या जरूरत है? और उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती है। और मुंह में से जो बदबू आती है तो छोटे बच्चे भी हम लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं। और पैसे भी तो कितने जाते हैं। क्या बात हो रही है, ऐसा क्यों होता है? तो हमारे ऋषियों ने उसे कहा कि ये कुछ लोग जो अच्छी चीजें पसंद करते हैं, अच्छी चीजों का स्वीकार करते हैं, अच्छी आदतें, अच्छी सोच, अच्छे लोगों का संग, अच्छा भोजन, ये जो करते हैं इसको कहते हैं हंस वृत्ति। और जो लोग गंदा गंदा खाएंगे, गंदी गंदी बातें करेंगे, अहंकार पालेंगे पोषेंगे और ऐसी सोच रखेंगे जो हमारे लिए ठीक नहीं, ऐसे जो लोग हैं उसको कहते हैं काक वृत्ति। इनकी वृत्तियां कैसी है? ये हंस वृत्ति वाले लोग हैं, ये काक वृत्ति वाले लोग हैं।
कहते हैं हंसा तो मोती चुगे। अब जो हंस है वो मोती को चुगता है। अब ये सचमुच में मोती खाता या नहीं खाता वो इम्पोर्टेंट बात नहीं, बात है ये वृत्ति। जो आदमी श्रेष्ठ चुनता है, जो दूध और पानी में से दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है, अर्थात इस दुनिया में जो कुछ भी बुरा है, गलत है, उसे छोड़ के सिर्फ अच्छाई, जो श्रेष्ठ तत्व है उसको अपनाने वाला जो आदमी होता है, उसकी जो वृत्ति होती है उसको हम कहते हैं हंस वृत्ति। और जो गंदी में गंदी चीज छोड़ता ही नहीं, उसे खाता है, उसकी महफिल सजाता है, ज़ियाफत उड़ाता है, ऐसी जो वृत्ति है, जो अहंकारी होते हैं, जो लोगों को नुकसान करते हैं, जो लोगों को परेशान करने का मौका नहीं छोड़ते, ऐसे लोगों की वृत्ति को काक वृत्ति कहते हैं। अब इसमें से अच्छी बात तो ये कि अच्छी बातें, अच्छी सोच, अच्छे लोगों से हम मिले, उन्हें अपने जीवन में उतारे, लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं। अगर देखो, सबसे पहले अपनी सोच के बारे में सोचो। नकारात्मक निगेटिव बातें जो हैं, फिर तामसी बातें, फिर अपने बारे में, अपनी बीमारियों के बारे में निगेटिव विचार करते रहना, बीमारियों के बारे में सोचता रहना, दूसरों का बुरा कैसे करे उसके बारे में सोचते रहना, भूतकाल की गलतियां, भूतकाल के अपमान के बारे में बार बार सोच सोच के परेशान होना, ये सारी चीज़ें हमारे काम की नहीं है। बीत गया सो बीत गया, रात गई बात गई, अब क्या है? नहीं, ये तो कोई हीरा मोती हो, उसी तरह संभाल के रखेंगे, रोज रोज उसे देखेंगे और रोज वही बातें, वही चिंतन करेंगे, परेशान होते हैं और गलत विकृत चिंतन से रोग शोक भी आते हैं। फिर डॉक्टर के पास पैसे जाते हैं, अच्छी तरह कमा नहीं पाते, अच्छे रिश्ते नाते नहीं बना पाते। तो क्यों ऐसी सोच को रखना है? खाने के बारे में भी यही होता है। हम अखाद्य खाना खाते हैं, तामसी खाना खाते हैं, उससे हमारे हृदय पर, हमारे शरीर पर, इतना ही नहीं हमारे मन पर भी खराब असर होती है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और वाणी भी बिगड़ती है। कहते हैं ना, जैसा पिए पानी वैसी बने वाणी। अब जिनको ये अनुभव हुआ था, जो हमारा भला चाहते थे, ऐसे लोगों ने तो हमको ऐसी बातें की, लेकिन क्या होता है, हम नहीं सुधरेंगे, ऐसी कोई कसम लेके जैसे कोई बैठा हो और उसी तरह से उनको लेते हैं। ऐसा कभी कभी होता है कि जो स्थल, जो पथ उन्हें सुख, शांति और सही मार्ग पे ले जाने का मार्ग दिखाए, वहाँ पे भी लोग आने के बाद उसको भी बिगाड़ना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे भी अपना अहंकार के ऊपर जीते हैं और सबको बिगाड़ देते हैं, सबको गलत राह पे दौड़ते हैं अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन स्वार्थी आदमी को ये नहीं पता कि तुम्हारा स्वार्थ ही, तुम्हारा अहंकार ही तुम्हें ले डूबेगा। अच्छा तो ये विनम्र बने, नम्र बने, विवेकशील बने और सबका हित चाहे। परमार्थ में ही सबसे बड़ा स्वार्थ है, परमार्थ में ही सबसे बड़ा स्वार्थ है। लेकिन नहीं, अपना स्वार्थ हम किस तरह से पूर्ण करें, और इसी गलती में आदमी फंसते जाता है। दलदल में जैसा कोई आदमी गिरता है तो जितना भी प्रयत्न बाहर आने का करता है उतना नीचे चला जाता है। ये भी ऐसा ही चक्कर है। स्वार्थ के काज जीने वाले लोग फिर बाहर उभर के नहीं आ सकते, उसी में डूबते हैं, अपना नाश, अपना सत्यानाश कर लेते हैं। ये इतिहास भी कहता है
भूतकाल भी कहता है, बड़े लोगों की बातें भी यही एग्जाम्पल देते हैं। रामायण महाभारत में ऐसी कई बातें कहानियाँ हैं जो हमको इस मार्ग पे चलने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं हंस वृत्ति रखो, हंसों की तरह मोती चुगो, लेकिन लोग काक वृत्ति को ही बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं और जितनी भी गंदी कनिष्ठ चीज़ों को अपना के वे अपना जीवन तो बिगाड़ते हैं, लेकिन इस समाज में, इस संसार में ये लोग गंदगी फैलाते हैं, बदबू फैलाते हैं, कुसंस्कार फैलाते हैं और कुविचार लोगों को देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मैंने कहानी पढ़ी थी कि मानसरोवर में कुछ 4 महीने ऐसे होते हैं जब बहुत ठंडी पड़ती है। वो ठंडी इतनी असह्य होती है, तो वहाँ जो मानसरोवर में राजहंस रहते हैं वे क्या करते हैं, 4 महीना वहाँ से निकलकर किस सुदूर अलग भूमि खंडों में जाते हैं और वहाँ पे रहते हैं। अब ये उड़ के उड़ान भरते हैं। यहाँ पे तो उन्होंने शीतल जल, मोती के दाने खाए, लेकिन फिर वे उड़ के, क्योंकि इनके पंख बहुत मजबूत होते हैं, वो दूर दूर तक उड़ सकते हैं, नदियाँ पार करते हैं, सागर भी पार कर सकते हैं और कहीं जाके रहते हैं। ऐसा था कि एक नगर में उन्हें रोज कुछ थकान उतारने के लिए वहाँ पे रहते थे और वहाँ के जो माली था, वो माली भी हर साल इन राजहंसों को स्वागत करता था, उनके लिए मीठे मधुर फल तैयार रखता था और सभी हंस आके उस भोजन को लेते थे और बदले में वे उन्हें एक उपदेश देते थे। इस साल भी सभी हंस वहाँ से जब ठंडी का प्रारंभ हुआ तो वहाँ पे आए, माली ने उन्हें मीठे मीठे फल दिए, उन्होंने उसे खाए और उन्होंने उपदेश दिया कि देख, आज का उपदेश ये है कि जो आदमी अपनी ज़रूरतों को समझता है, जो उनके लिए ठीक है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक है और जिनकी बहुत सारी इच्छाएं नहीं, ज़रूरत से जो सादगी से जो जीवन जीता है, वो उसकी इनकम कितनी भी हो, वो उसमें से बहुत ही अच्छी तरह गुजारा कर सकता है। और जो आदमी ईमानदार है, मजबूत है, तो वो अपना भोजन अपने आप कमा लेता है। भगवान ने कम से कम हाथ और पैर इतने तो दिए हैं कि आदमी भूखा न रह पाए। ऐसा उपदेश दिया और कुछ दिन रहने के बाद उन्होंने उनसे विदाई मांगी और फिर वे आगे के प्रदेश के लिए उड़कर चले। वो जब उड़ रहे थे तब वहाँ पे कुछ कौवे आए। एक कौवे ने उसे कहा, अरे तुम क्या बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम क्या उड़ोगे, हमको देखो, हम लोग उड़ने में मास्टर हैं, अगर तुम हमसे शर्त लगाते हो तो चलो देखते हैं, और यंदा से अगर तुम हार गए तो बड़ी बातें उपदेश देने का बंद कर देना। तो हंस ने कहा, देखो भाई साहब, कौवे राजा, हम किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करते, हम किसी से स्पर्धा नहीं करते, आप बड़े, लेकिन ये स्पर्धा वाली बात मत करो। कौवे ने कहा, डर गए ना, तुम बातें बहुत करते हो। तो उसने कहा, माफ़ करना, हम किसी स्पर्धा में नहीं मानते, आप महान हो, आप जैसा कोई उड़ने वाला नहीं है, आपसे हम क्या करें, हम तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। ऐसा बोल के हंस जाने लगे, लेकिन कौवे को मस्ती थी, वह उपद्रवी जीव था, उसको उपद्रव करने में मज़ा आता था, वो उसका स्वभाव था, किसी का बिगाड़ेगा नहीं तो उसको क्या होगा, भूख नहीं लगेगी। उसका काम रात दिन बैठे बैठे दूसरों को कैसे बिगाड़ने का, दूसरों को कैसे गिराने का, दूसरों को कैसे अपमानित करने का, दूसरों को किस तरह बदनाम करने का, वो उसका काम।
अहंकार में हमेशा डूबने वाला कौवा, उसने क्या किया, वो राजहंस उड़ रहा था तो उसके साथ उड़ने शुरू कर दिया। बोलता, देख हंस, अब तू देख, अब समंदर पे उड़, देखता हूं तो कितना उड़ सकता है। और कौवा हंस को थोड़ा सा धक्का मार के बीच बीच में चोंच मार के उसके साथ उड़ने लगा। अब ये कौवा प्रारंभ कर रहा था तो जोर जोर से उड़ने लगा, हंस को पीछे छोड़ दिया। हंस अपनी गति में अपनी चाल से चलने लगे। कौवा आगे आगे गया, बोला, ए थक गया क्या हंस, थक गया तो बोलना, मैं तेरा अपमान करना नहीं चाहता हूँ, न मैं तुझे हराना चाहता हूँ, तुझे ये दिखाना चाहता हूँ कि हम क्या है, हमारी उड़ान की शक्ति, हमारे पंखों की शक्ति कितनी है, और तू हमारे सामने कुछ भी नहीं है, ये हमको दिखाना है। इसलिए तू थक गया तो बोल, तू हार गया तो बोल, मैं तुझे मारना नहीं चाहता, नहीं तो मर जाएगा। थोड़ी दूर उड़ते गए। अब राजहंस का जो शक्ति है, उनके पंखों की ताकत है, ये तो अद्भुत होती है। ये तो सालों साल बहुत दूर तक उड़ के जाते हैं, हजारों लाखों मील तक उड़ के जाते हैं। कौवे की औकात कितनी, वो अपने एरिया में थोड़ा बहुत उड़ते हैं, फिर पेड़ पे बैठते हैं, किसी छप्पर पे बैठते हैं, किसी घर पे बैठते हैं, और उनका अब समंदर में आ गए। अब थोड़ा दूर होने के बाद कौवा थकने लगा, कौवे के पंख काम नहीं करे, उसको चक्कर आने लगे और वो इधर उधर होने लगा। तो हंस ने पूछा, भाई कौवे, देख तू थक गया है, तुझे सहारा चाहिए तो मेरे पंख पर बैठ जा, मैं तुझे उठाकर उड़ सकती हूँ, क्योंकि ये समंदर है, मुझे लगता नहीं कि तू उड़ पाएगा, और तू गिरा तो समंदर में मर जाएगा, मुझे ये अच्छा लगेगा नहीं। और कवि को भी लगा कि नहीं, सचमुच में अब तो उड़ नहीं सकता, बहुत बड़ी गलती की, मैंने किसको चैलेंज किया। और वो गिरने लगा, फड़फड़ाने लगा, और एक घड़ी ऐसी आई जब उसे लगा कि मैं अभी गिर पड़ूंगा और मर जाऊंगा। तब वो हंस के शरण में गया और हंस ने कहा, मेरे पंखों पर बैठ जा, और हंस के ऊपर वो बैठ गया। और हंस वापस रिटर्न होकर जो कौवे का प्रदेश था, समंदर में जितना आगे उड़े थे, वहाँ से रिटर्न होके कौवे को अपने घर पे छोड़ा और कहा कि देख, ज़्यादा अहंकारी मत बन, अहंकार तुझे ले डूबेगा, आज नहीं तो कल अहंकारी मत बन, अपनी भाषा को काबू में रख, दूसरों को अपमानित करने का, गिराने के बारे में मत सोच, तू गिर जाएगा, तू दूसरों के लिए खड्डा बनाएगा, तू उसी खड्डे में गिरेगा, उसी रीति और उसी नीति से तू मरेगा, मत कर ऐसा। और कौवे ने कहा, नहीं मैं समझ गया, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अभी कौवे तो समझ लेते हैं, लेकिन इंसान कितने समझते हैं, उन्हें अगर समझाओ तो वो समझते हैं क्या। रावण का अहंकार तो रावण को मारने से ही कम होता है। कुछ लोग ऐसे अहंकारी होते हैं जिनको आप समझाओ, उपदेश करो, नहीं समझते, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगर ऐसा होता तो न महाभारत का युद्ध होता। भगवान कृष्ण ने बहुत समझाया, धृतराष्ट्र को समझाया, दुर्योधन को समझाया, सभी कर्ण को भी समझाया, लेकिन नहीं माने, तो आखिरी इलाज क्या था। और इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप कितना भी उनके पैर पड़ के भी समझाओ, वे अहंकारी अपने को नहीं सुधारते, तो उनका अंत फिर वैसा ही आता है। तो इसलिए तो क्या हुआ, ये फिर हंस ने कौवे को अपने घर पे छोड़ के फिर वे उड़ने लगे। उड़ते उड़ते नए प्रदेश में आए, और वहाँ आने के बाद उन्होंने दूसरे लोगों को भी सचमुच में सलाह दी, किस तरह जीवन जिया जाए, इसके बारे में उन्होंने सबको समझाया। और ये हंस
इसलिए हम लोग हंस, ये विवेक कहते हैं ना कि दूध और पानी, क्षीर नीर, अगर आप दूध करते हो तो हंस अलग करते हैं। देखो ये सचमुच करते हैं नहीं, ये इस पे आप मत सोचो, इसकी खोज मत करो। ये इतना ही तुमको तुम्हारे ऋषिगण सिखाते हैं कि जो भी चुनो श्रेष्ठ चुनो, अच्छा चुनो, क्योंकि इससे आपको अंदर की शक्ति मिलेगी। गलत राह पे चलोगे तो दुख मिलता है। आज तक ऐसा बताओ कि कोई गलत राह पर चल के सुखी हुआ हो, जो गलत राह पे चल के भयभीत न हुआ हो, गलत राह पे चल के अंत में उसकी बदनामी न हुई हो, अंत में उसको इतना अपमानित होना पड़ता है, लोग थूकना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा मार्ग क्यों पकड़ना होता है? क्यों गलत मार्ग पकड़े? जब तुम्हारे पास अच्छा मार्ग भगवान ने दिया है, भगवान ने तुम्हारे सामने पात्र रखे हैं, भगवान ने अच्छी चीजें भी रखी है, बुरी, और चॉइस भी दिया है, तो अच्छी चीजें क्यों नहीं चुनना? जब अच्छी चीजों से हमको सुख मिलने वाला है, अच्छी चीजों से विकास में होने वाला है, अच्छी चीजों से सब कुछ अच्छा ही होने वाला है, तो फिर अच्छा मार्ग छोड़ के बुराई के मार्ग पे क्यों चलना? अच्छाई और सच्चाई के मार्ग पे चलने वाला आदमी हमेशा सुख प्राप्त करता है। ये हकीकत है, अनुभव है, सूत्र है, शास्त्रों में कहा गया है, और लोगों ने अनुभव करके भी देखा है। लेकिन ये जो गलत रास्ता है, ये व्यसन मुक्ति की हम बात करते हैं, ये व्यसन भी क्या है? इसमें कुछ भी लाभ नहीं है। तंबाकू टोबैको खाने से किसको लाभ होता हो तो बताओ? कुछ लाभ नहीं है, नुकसान बड़ा है। हो सकता है इससे बड़ी बड़ी खतरनाक बीमारियां भी हो सकती है, लेकिन लोग खाते हैं। तो आप देखो, जैसे कोई बादशाह अपनी मस्ती में जी रहा है, ऐसा दबाएंगे, ऐसा मुंह में डालेंगे, उनकी आंखों की मस्ती देखो, उनको लगता हम बादशाह है। उसी तरह सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, शराब पीना और तामसी भोजन, ऐसे कहीं भी चाइनीज, अरे चाइनीज लोग हो तो वहाँ पे बॉइल चीज़ें खाते हैं, उनका सोल्ट हमसे 40% कम होता है, वो तीखा नहीं खाते हैं, वो उनका खुराक है। और हम उसी चाइनीज के नाम से सबसे डबल नमक वाला, ऐसे ऐसे केमिकल्स वाला, जिसमें ज़्यादा सोडियम होता है, ज़्यादा जहरीले पदार्थ होते हैं, जिनको चटाका लगे तो ऐसे ऐसे केमिकल डाले जाते हैं, और हम लोग रोज इतना खाते हैं। इतनी बस्ती जहाँ पे बनता है, छोटे छोटे बच्चे भी चाइनीज भेल के नाम से न जाने अपने पेट में क्या डालते हैं। मैगी 2 मिनट, ये 2 मिनट में आप अपने बच्चों के पेट में क्या क्या डालते हैं पता नहीं। हमारे यहाँ जितनी वैरायटी खाने की भोजन की है, दुनिया में उससे 10%, 10% भी नहीं है। खाने के बारे में उनको पता ही नहीं है, और खाना सात्विक और तामसी और राजसी, उनके बारे में तो उनको 0% है। हाँ, आजकल वे सुधर रहे हेल्थ के बारे में, लेकिन उन लोगों को पता चल रहा है कि हमारा खुराक खराब है, तो वो अच्छी चीज़ें हमको देख के वो सीख रहे हैं। हमारे पास इतनी सारी वैरायटी है कि कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन हम लोग उनकी बुरी चीज़ें जो वो छोड़ रहे हैं, हम अपना ले रहे। कभी कभी खाएं अगर शौक है तो, और ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसे गंदे और मैले शौक पाड़े। हाँ, क्योंकि उनकी जो अभी पिज़्ज़ा का पाव रखोगे तो आपके घर में बहुत दिन तक पड़ा रहेगा। आपकी रोटी वोटी और आपका सब्जी वगैरह देखो बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे, क्योंकि वो असली है। ये पड़े हुए रहेंगे, नहीं बिगड़ेंगे। इसके अंदर केमिकल कितने हैं, उसके अंदर संस्कार कौन से हैं, हम लोग तो संस्कार के बारे में भूल ही गए। बकवास है, पागलपन है। अच्छा, वो बकवास है, वो पागलपन है।
अरे है ना, तुम्हारे सामने चॉइस है ना। अच्छा सात्विक भोजन खाओ, स्वाद भी है, और खाओगे तो हेल्दी रहोगे, खाओगे तो बीमार कम पड़ोगे। लेकिन हम लोग वो नहीं खाएंगे, हम वही खाएंगे जिससे हमारा नुकसान हो। जिसको भगवत गीता में तामसिक खुराक कहा है, तीखा खट्टा बासी। फ्रिज हमारा, मालूम नहीं फ्रिज में क्या बात रखते हैं, और ये गलत सोच कि फ्रिज में कोई चीज़ खराब नहीं होती। कुछ समय के बाद फ्रिज में भी चीज़ें खराब होती है, और उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक, बाहर चीज़ बिगड़ती है उससे ज़्यादा, और ठंडा रहता है, लोगों को बास भी नहीं मालूम पड़ती हो, फ्रिज का निकाल के ठंडा ठंडा खा लेते हैं। उनको लगता है कि फ्रिज में खराब, फ्रिज में भी खराब होता है, और फ्रिज में जो बैक्टीरिया पल के जो सब्जी हो या कोई खाने की चीज़ खराब होती है, वो ज़्यादा खतरनाक बैक्टीरिया धारण किए होती है। लेकिन वो किसको नहीं समझना है। गीता में तो कहा है कि भाई तुमको जो खाना है वो सात्विक अभी होता है 3-4 घंटे में खाओ। हम 3-4 दिन में खाते हैं। फ्रिज में पर बिरयानी आई, बढ़ गई, रख दिया, भूल गए, 3-4 दिन के बाद खाया, कुछ खट्टी बास आ रही है, सोचते हैं इसमें नींबू ज़्यादा डाला है, खट्टापन उसका है, ये खट्टापन नींबू का नहीं है, ये खट्टापन है, वो चीज़ सड़ गई है और उसमें खट्टापन आ गया है। लेकिन नहीं समझ में आता। मैं बड़े बड़े अच्छा 5 स्टार वगैरह में भी आप जाओगे तो वहाँ पे रोटियाँ रहेगी, तो रोटियाँ कब से बनती है, और वहाँ की चीज़ें कभी बॉईल करके फ्रीजर में रख देते हैं। आपको तो सिर्फ ऑर्डर के ऊपर आपको गरम धुआंधार बना के देते हैं, लेकिन वो चीज़ें हमारे घर में रोज होती है। पहले तो आपको मालूम है हमारे भारत में तो रोज का आटा रोज बनता था, दही रोज बनती थी, छाछ रोज बनती थी, और हम लोग सब्जियां भी ताज़ी रहती थी, फ्रेश खेत में से आती हुई। अब तो क्या हो रहा है, बड़े बड़े स्टोर हैं, वहाँ पे चीज़ें रखते हैं, वहाँ से निकाल के बाहर आती है, वे हमारे फ्रिज में रखते हैं, फिर चीज़ें सड़ती है, बिगड़ती है। स्वाद के बारे में जीभ अभी काम उतना नहीं कर रही है, कुछ नहीं मालूम पड़ता। अमेरिका में ऐसा हो रहा है, तो भाई रोटियां बना के रख दी, जब भी को वाइफ चली गई काम पे, हस्बैंड को भूख लगी, फ्रीजर से निकाला, गरम किया, खाया। अपनी मजबूरी कौन सी है। रोज़ खाना पकता है, रोज़ खाना बनता है, खाने में क्या है। हंसा तो मोती चुगे, हंस तो अच्छा अच्छा खाता है, तो तुम क्यों हंस नहीं, तुम कौवे क्यों बनते हैं। कौवा क्या कहेगा, जितनी भी गंदी चीज़ मिलेगी ना उस पर बैठ जाएगा, जितनी ज़्यादा गंदी कौवा उतना खुश, वो खाते रहेगा खाते रहेगा। अरे कौवे के तो थोड़ा बहुत हजम हो जाएगा, तुमको हजम नहीं होगा। अच्छी चीज़ें चुनो। वो कीड़ा होता है ना, वो कीड़ा गंदगी में, कीड़े को आप गुलाब के फूल के ऊपर बिठाओ, आप उनको अत्तर दो, खुशबू दो, मीठा मीठा केसर वाला खाना दो, चंदन की खुशबू दो, लेकिन बाजू में अगर कुछ गंदी चीज़ रखोगे तो कीड़ा उधर भागेगा, क्योंकि उसको ये पसंद है। वो कीड़ा है, वो हंस नहीं है। उसी तरह वो अगर आदमी के पास कुछ अच्छा रखे, सात्विक रखे, नहीं होगा, वो उधर ही जाएगा जो ठीक नहीं है। आज होटलों में सैटरडे संडे को क्यों लगाना, लाइन लगाना पड़ता है, भिखारी की तरह भीख मांगना पड़ता है, मुझे दो मुझे दो मुझे दो। रोड के ऊपर आप देखो, कीड़े मकोड़ों की तरह लोग इकट्ठे होते हैं। कहने का मतलब स्वाद के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। जो चीज़ अच्छी है वो आप खा सकते हैं, लेकिन जो तो जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य है, जिससे तुम्हारे ब्रेन को तकलीफ हो, कल तुम्हारे हार्ट की नसों को नुकसान हो, जो खाने से तुम्हारी विचार तंत्र की शक्ति कमज़ोर होती हो, जिससे तुम्हारे आज नहीं तो कल तुम्हारे पैरों घुटनों में दर्द होने की संभावना है, ऐसे खुराक तो न खाओ। और अपने फेफड़ों को तो ठीक रखो, और मुंह में ये टोबैको गुटखा खा के, क्योंकि गुटखे को गवर्नमेंट भी अगर बंद करवाना चाहती तो बंद नहीं कर सकते। हमारे पास किधर से भी छुपके से, कहीं से भी ऐसे
व्यापारी बैठे हैं जो माल सप्लाई कर रहे हैं, उनको भी नहीं मालूम कि वो जहर बेच रहे हैं। अगर उसे कुछ बीमारी आएगी तो इसके पाप के भागीदार आप भी बनोगे। क्यों पाप का पैसा कमाने का और पाप की जिंदगी जीने की? क्योंकि पाप का रिजल्ट एक ही है, रोग, शोक और नाश। इसको कोई बचा नहीं पाएगा। कितने भी तुम सियाने हो, कितने भी होशियार हो, कितने भी नेता तुमको पहचानते हो, कितने भी डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टरों को भी ऐसी बीमारियां अचानक आ जाती है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर भी ऐसा सलामत रहेगा। तो क्यों ऐसा करना? तो इसलिए जब हम लोग हंस वृत्ति के बारे में कर रहे हैं तो हमारे जीवन में भगवान करे कि हंस वृत्ति अच्छी तरह से पनपे, और जो काक वृत्ति है, एक काक वृत्ति हमारे जीवन में कभी प्रवेश न कर पाए। आज के लिए बस इतना।